हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। तवानाई का बहरान, इंपोर्ट की बंदिश से खाम माल की कमी, ईंधन की बढ़ती कीमतों और रुपए की गिरती कदर से मैन्युफैक्चरिंग सनतें बंद होने लगी। कारोबार कैसे चलाएं, सनतकारों ने हुकूमत से ही मशवरा मांग लिया। महंगी गैस की अदम दस्तियाबी, बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफा। बरामद कुनिंदगान कहते हैं कि ये मायूस कुन सूरत हाल है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट बंद होने के बायस मिल ही नहीं रहा। अगर कारोबार चलाएं तो कैसे चलाएं। PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि हुकूमत हमें इस माहौल में फैक्ट्रियां चलाए रखने का बजट बना दे। हम गवर्नमेंट से ये बताएंगे, जिस तरह वो हर साल आके बजट बनाते हैं जून के अंदर, खैर बजट भी हर 2-3 महीने बाद नया बजट वो मिनी बजट के नाम से दे देते हैं। तो जिस तरह पूरे मुल्क का बजट बनाते हैं, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि हमें भी मशवरा दें, हमारा भी बजट तैयार करके दें कि हमने किस बजट में रह के हमने अपनी एक्सपोर्ट करनी है, हमने अपनी कॉस्टिंग किस तरह करनी है और कितनी कॉस्टिंग हम करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानब एक्सपोर्टर्स के लिए नई स्कीम मुतारफ करवा दी गई। बरामदात के लिए दरामद करने वालों को एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना होगा। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के अलावा तमाम बरामदी स्कीम्स बंद कर दी गई। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती कावश को सराहा है। कहते हैं इससे चेक एंड बैलेंस समेत वन विंडो ऑपरेशन से आसानी होगी। कैमरामैन वहीद महमूद और साथी रिपोर्टर के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में आटे के हसूल के लिए मर्द और खवातीन की तवील कतारें। आटे की खरीदारी के दौरान खरीदारों और स्टॉल स्टाफ के माबैन तलख कलामी मामूल बन गई। जंग में आटे के असूल के लिए मर्द और खवातीन तवील कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। आटा सेल्स पॉइंट्स पर शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करती है। ताम रश के बाइस बदइंतजामी की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आटे की खरीदारी के दौरान खरीदारों और अमले की माबैन तल्ख कलामी मामूल बन चुकी। शहरियों की जानिब से सिफारिश पर आटे की फराहमी का इल्जाम आयद किया गया है। खरीदारों का कहना था कि इंतजामिया को सेल्स पॉइंट्स पर इंतजामात मजीद बेहतर करने की जरूरत है। हर इलाके में गाड़ी जाए और दे के आ जाए। ये जो लाइनों में लगना है, वो सिफारशी आ जाते हैं, वो लेके चले जाते हैं, और जो बेचारे लाइनों में खड़े होते हैं अपनी दिहाड़ी तोड़ के, या तो वो दिहाड़ी कर लें या फिर आटा ले लें। शहरियों ने महकमा खुराक से सूरत हाल पर नोटिस लेकर इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग में किसान इत्तेहाद की चिन्योड मोड़ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली। किसानों की जानिब से किसान पैकेज की अदम फराहमी, ओवर बिलिंग पर आवाज बुलंद, शुगर मिल से वाजिबात की अदायगी, खाद बहरान के हवाले से दरपेश मुश्किलात का अजाला करने का मुतालबा कर दिया। जंग में मरकजी कायदीन की कॉल पर किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़ियादत करने वाले जिले सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल का कहना था कि किसानों के वाजिबात की अदायगी के लिए इंतजामिया और शुगर मिल्स की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। बिजली के बिलों में भी मनमाने यूनिट डालकर किसानों पर मजीद माली बोझ डाल दिया जाता है। हमारी जो रैली है, हमारे ये मुतालबात हैं, जेन्युइन मुतालबात हैं। ये ज़िम्मेदारान के, काश्तकारान के, इनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। आप वापडा ही को देख लीजिए, ओवर बिलिंग, मीटर ख़राब है, डी बिल, ये तमाम अपनी गलतियों के आप घर बैठे हुए जो बिल हमने नहीं देने होते वो भी लगा देते हैं और हम देने पर मजबूर हो जाते हैं। रैली में शरीक दीगर किसान रहनुमाओं ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत काश्तकारों को किसान रिलीफ पैकेज फराहम नहीं कर रही, जिसके बायस ज़राअत का शोबा रोज बरोज तरसली का शिकार हो रहा है। हम अपने किसान के हकूक की बात करने जा रहे हैं। हमारे मसाइल हैं, हमारा 4-5 नुकाती एजेंडा है आज का। सबसे पहले तो ज़िला जंग की जितनी शुगर मिलें हैं उनकी जो मेरे किसान की केन पेमेंट बाकी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, चूँकि डिप्टी कमिश्नर बतौर एडिशनल केन कमिश्नर जंग है, वो उन किसानों को जिनकी पेमेंट बाकी है वो फिल फौर उनको पेमेंट दिलवाई जाए। काश्तकारों के एहतजाज पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने मुज़ाकरात किए। डिप्टी कमिश्नर ने खाद के कंट्रोल रेट्स पर फराहमी की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर किसान इत्तेहाद ने एहतजाज खत्म कर दिया। तहम मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में तमाम किसानों को एक बार फिर सड़कों पर निकालने का इंदिया भी दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। बैरून मुल्क से दरामद होने वाली दर्जनों मसनूआत पर 25% सेल्स टैक्स आयद करने का मामला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से SRO जारी कर दिया गया। उधर FBR का इनकम टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने, असासों, बैंक ट्रांजैक्शन की सही तफसीलात फराहम न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। बैरूनी मुल्क से दरामद होने वाली दर्जनों मसनूआत पर 25% सेल्स टैक्स आयद। आराइशी सामान, सिगरेट और गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। सेंट्री के सामान, चॉकलेट्स, दरामदी जूतों पर भी 25% सेल्स टैक्स आयद। दरामदी जूसेस, पैक शुदा मछली, कारपेट समेत 40 अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% होगी। मकामी सतह पर तैयार होने वाली 1400 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर भी 25% सेल्स टैक्स का इतलाक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से SRO जारी कर दिया गया। मिनी
बजट में लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज दी गई। एफबीआर का इनकम टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने, असासों, बैंक ट्रांजैक्शन की सही तफसीलात फराहम न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। 20,964 अफराद को सेक्शन 174 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए। एफबीआर ने टैक्स चोरों को कानून के दायरे में लाने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद रीजन के 20,964 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। एफबीआर हुकाम के मुताबिक कॉर्पोरेट जोन के 418 टैक्स गुजारों ने भी असासे छुपा कर टैक्स चोरी किए। लालपुर जोन के 10,397, चिनाब जोन के 4,129 टैक्स गुजार शामिल हैं। जहांग जोन के 5,020 अफराद को भी नोटिस जारी किए गए। हुकाम का कहना था कि तमाम अफराद को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 176 के तहत नोटिस भेजे गए। टैक्स की अदायगी न करने पर मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। 180H मॉडल टाउन में दरख्वास्तें जमा होंगी। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी बोर्ड को उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत। उम्मीदवारों को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। 180H मॉडल टाउन में दरख्वास्तें जमा होंगी। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी बोर्ड को उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन, तैयारियां अरूज पर। वर्कर कन्वेंशन के लिए स्टेज और कुर्सियां लगने का सिलसिला जारी। सिटी सदर शेख एजाज और सिटी तंजीम की जानिब से इंतजामात का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन, तैयारियां अरूज पर। वर्कर कन्वेंशन के लिए स्टेज और कुर्सियां लगने का सिलसिला जारी। सिटी सदर शेख एजाज और सिटी तंजीम की जानिब से इंतजामात का जायजा लिया गया। वर्कर कन्वेंशन की सिक्योरिटी के इंतजामात भी देखे गए। शेख एजाज का कहना था, अपनी कायद मरियम नवाज और कारकुनों को महफूज माहौल फराहम करेंगे। कारकुनों की कसीर तादाद वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करेगी। फैसलाबाद जो है वो जुर्रतों का शहर है, राना सनाउल्लाह का शहर है। ये अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर इतना फ़कीदल मिसाल इस्तकबाल होगा कि बाकी सारे जो वर्कर कन्वेंशन हैं उनको हम हेल्दी कंपटीशन के जरिए बीट करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद और चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन भट्ट की जेर सदारत इजलास हुआ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की आमद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। ताजिरों और नून लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं का कहना था, फैसलाबाद के कारकुन मरियम नवाज को मायूस नहीं करेंगे। लीगी वर्कर और दुकानदार हैं, इंशाल्लाह कम से कम 2000 लोग मेरे साथ, जो हमारा कायद मरियम मियां नवाज शरीफ, उसकी बेटी जो कल आ रही है, उसके इस्तकबाल के लिए इंशाल्लाह सबसे बड़ी रैली अमीन भट्ट की होगी। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से भोला गुज्जर मरहूम के डेरे पर भी मीटिंग का इनेकाद किया गया। मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद के हवाले से लाएमल तय किया गया। मीटिंग की सदारत जिला सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून उस्मान अशरफ गुज्जर ने की। उस्मान अशरफ गुज्जर का कहना था, मरियम नवाज का फैसलाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। फैसलाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए नून लीग टोबा की तैयारियां मुकम्मल। जंग में भी मुस्लिम लीग नून की जिला बॉडी का इजलास। चिरौट में सोशल मीडिया टीम का अहम इजलास हुआ। फैसलाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए नून लीग टोबा की तैयारियां मुकम्मल। MNA जुनेद अनवार, जिले सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद और अयूब गाजी की जेर सदारत इजलास में लाहे अमल तैयार किया गया। जुनेद अनवार का कहना था कि टोबा से बड़ा काफिला फैसलाबाद में होने वाले तंजीमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए रवाना होगा। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिला बॉडी का इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के बारे तबादला ख्याल किया गया। जिला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली, डिविजनल नायब सदर अकलियती विंग वसीम भट्टी और सिटी सदर यूथ विंग जाहिद अदील समेत दीगर ने शिरकत की। फिरका ने फैसलाबाद वर्कर्स कन्वेंशन कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। चिन्योट सोशल मीडिया टीम की ज़ेरे एहतमाम मरियम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से इजलास। जिला सदर काशिफ जावेद, मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी, मेहर शाह बहराम बराल, चौधरी महबूब आलम, मेहर आफ्ताब अहमद हरल समेत जिला भर से सोशल मीडिया टीम के अहदेदारान शरीक हुए। मरियम नवाज के इस्तकबाल के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे का सूबाई असेंबली के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। जिला अमीर सैयद ज़िक्रिया शाह ने कल समनाबाद मदनी चौक में होने वाले वर्कर कन्वेंशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां के स्कूलों में सिक्योरिटी इक़दामात कैसे होंगे पूरे। जिला भर में चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड्स की 150 सीटें ताहाल तैनाती की मुंतज़र। महकमा तालीम की मुतादिद रिपोर्ट्स के बावजूद तैनाती की इजाज़त न मिल सकी।
चौकीदारों की अदम मौजूदगी के बाद स्कूलों में सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल का सामना है। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जंग में 37, अहमदपुर सियाल में 58 सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। तहसील अटारा हजारी में 13, शोरकोट में 42 सिक्योरिटी गार्ड्स की सीटें खाली पड़ी हैं। खाली सीटों की वजह से स्कूल सरबराहान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। FWMC में करना पड़ेगा काम, ड्यूटी देनी होगी बर वक्त सर अंजाम। FWMC के ड्यूटी से गैर हाजिर होने वाले 35 मुलाजमीन नौकरी से फारिग। मुतादिद सैनिटरी वर्कर्स और अफसरान को वार्निंग जारी कर दी गई। डिजिटल मॉनिटरिंग से वर्कर की हाजिरी और ऑपरेशनल वर्किंग में खातिर ख्वाह बेहतरी नजर आने लगी। CEO FWMC अजीम शौकत अवान की हिदायत पर सख्त मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया। सर्वे से फारिग होने वाले 18 मुलाजमीन शोबा ट्रांसपोर्ट एंड वर्कशॉप से हैं, जिनमें हेल्पर, एडिशनल वॉचमैन, वेस्ट वर्कर और वॉचमैन शामिल हैं। दीगर बर्खास्त होने वाले मुलाजमीन एडमिन और फाइनेंस से हैं, जिनमें असिस्टेंट रिकवरी ऑफिसर और ड्राइवर शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म। IG कंप्लेंट 1787 हेल्पलाइन को भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप फंक्शनल करने का हुक्म। IG कंप्लेंट 1787 हेल्पलाइन को भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत कर दी। मेरी आवाज़ ऐप को पंजाब भर में खवातीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हरासगी का शिकार खवातीन मेरी आवाज़ का बटन दबाकर फौरी मदद हासिल कर सकेंगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ऐप इस्तेमाल में आसान तरीन होगी। मेरी आवाज़ ऐप का मकसद कम अज कम वक्त में पुलिस का तेज तरीन रिस्पॉन्स है। ऐप पर मौजूद पिंक बटन दबाने पर करीब तरीन पुलिस टीम चंद मिनट में मौका पर पहुंचेगी। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए हंगामी सूरत हाल का शिकार खातून का डेटा खुदकार निजाम के तहत मुतल्लिका थाने पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का 18 हजारी का दौरा, रेवेन्यू से मुतल्लिक अमले से ब्रीफिंग ली। निगरान हुकूमत की अवामी रिलीफ प्रोग्राम की रोशनी में तहसील में रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए 5 दिनों की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माल से मुतल्लिक शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया, जिस पर साइलिन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने वाज़ेह पैगाम दिया, बदअनवानी की सूरत में पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील दफ्तर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और गवर्नमेंट हाई स्कूल का भी दौरा किया। भाग फैसलाबाद भाग मैराथन रेस का इनेकाद, मर्द, बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद ने रेस में शिरकत की। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम शहर में भाग फैसलाबाद भाग मैराथन का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने रेस का इफ्तिताह किया, जिसमें 400 से जायद शुरका ने हिस्सा लिया। मैराथन किनाल रोड कश्मीर पुल से शुरू हुई, रेलवे स्टेशन चौक, जनाब क्लब चौक, सरीरा रोड से होती हुई इकबाल स्टेडियम के गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। हम अपनी जो यूथ है उस तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए एक सेहतमंद रहना और ये वर्जिश करना और इस तरह के गेम्स में हिस्सा लेना जरूरी है। खवातीन की रेस जनाब चौक से इकबाल स्टेडियम तक करवाई गई। 14 साल की उम्र के 32 बच्चों समेत 44 खवातीन ने मैराथन रेस में हिस्सा लिया। जुगनू क्लब और दीगर स्पोर्ट्स क्लब भी शरीक हुए। इंटरनेशनल रेसर असरा ने खवातीन का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए रेस में शिरकत की। जो इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जीतेंगे उनके लिए तो है कि वो आगे आने वाली मतलब कंपटीशन में अच्छा करे, और जो हारेंगे वो इससे सीखेंगे, क्योंकि जो बंदा हारता है ना वो ज्यादा मेहनत करता है। 14 साल के बच्चों में आप शौक देखें कि इस ये जश्न बहारा, मैं कहती हूँ कि हर साल ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो स्पोर्ट्स में उनके आगे एक्टिविटीज में आगे आए। ओपन कैटेगरी मैराथन में मोहम्मद तैयब ने पहली, मोहम्मद हफीज ने दूसरी, जबकि मोहम्मद अकरम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वुमेन कैटेगरी में ईमान फातिमा ने पहली पोजीशन हासिल की। ये रेस बहुत अच्छी रही, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे भी जो बच्चे हारे हैं या जो जीते हैं उनके लिए अच्छा सबक है। उस्ताद समीउल्लाह का रहम दिल है और मेहनत है उस्ताद की, जिनने हमको इस मंजिल पर पहुंचाया, और इनका भी नाम रोशन हो रहा है, हमारा भी। डिप्टी कमिश्नर ने मैराथन के कामयाब इनेकाद पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजावान को शाबाश दी। इख्तिताम में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम मेरा आइन मेरी आज़ादियों की जमानत के मौजू पर तकरीरी मुकाबलों में डिवीजन भर से तलबा ने शिरकत की। तकरीब की सदारत साबिक डिप्टी कमिश्नर अफसर साजिद ने की। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम मेरा आइन मेरी आज़ादियों की जमानत के मौजू पर तकरीरी मुकाबले मुनाकिद किए गए। डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड सरदार बाबर डोगर, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर इफ़त सुल्ताना, अख्तर बदर और दीगर भी शरीक हुए। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फैसलाबाद की सालाना तकरीब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फरहान अली भट्ट, अली अहमद, शहजाद अनवर और प्रिंसिपल रजिया सुल्ताना की खसूसी शिरकत।
जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फैसलाबाद की जानिब से सालाना तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें उस्ताज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस से इवेंट को 4 चांद लग गए। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फरहान अली भट्ट, अली अहमद, शहजाद अनवर और प्रिंसिपल रजिया सुल्ताना ने खसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि पढ़ाई के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जरूरी हैं। ये सरगर्मियाँ शख्सियत को उभारने में मुआवन साबित होती हैं। पर्पज़ था हमारा लंच का भी और स्पोर्ट्स गला का, कि बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे बच्चों की जहनी और जिस्मानी जो है ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ हो। तो जना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फैसलाबाद इंशाल्लाह अपने आने वाले तलबा और तलबात को मोस्ट वेलकम करता है। तकरीब में फर्स्ट सेमेस्टर की तलबात को वेलकम करने के लिए भी परफॉर्मेंसेज पेश की गईं। कैमरामैन मोहम्मद बक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दी सिटी स्कूल चिनाब कैंपस फैसलाबाद में साइंस फेयर का इनेकाद। तलबा ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और साइंस के कवानीन और मसाइल पर आगाही बाहरी प्रेजेंटेशंस पेश की। दी सिटी स्कूल चिनाब कैंपस फैसलाबाद में साइंस फेयर मुनक्कद किया गया, जिसमें तीसरी जमात से ओ लेवल तक के तलबा ने साइंस की प्रेजेंटेशंस पेश की। तलबा ने विजिटर्स को साइंस के कवानीन और मसाइल पर आगाही दी। इसमें हमने 2 डिफरेंट कंपनीज के इंक्स लेके उनकी हमने पीएच लेवल टेस्ट किए हैं, ताकि हम देख सकें कि कौन सी इंक ज्यादा जो है अल्कलाइन है। हमने इस प्रोजेक्ट में एक हाइपोथेसिस पहले खुद बनाई, रिसर्च की उसके बारे में, उसके बाद हमने 2 डिफरेंट इंक्स ली जिनके हमने पीएच लेवल टेस्ट किया विद लिटमस पेपर, और फिर हमें उसका कंक्लूजन मिला और हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एसिडिटी हमने चेक करनी थी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। लेमन विनेगर में हमने कॉइन्स डाले और बाद में जब हमने देखा तो रिजल्ट हमें ये पता चले कि विनेगर के अंदर जो कॉइन था वो ज़्यादा कम्प्लीटली क्लियर था, सबसे इफेक्ट उसके ऊपर ही हुआ। जीएम एकेडमिक्स अयाज इकबाल और प्रिंसिपल इमरान शाहिद ने तलबा के स्टॉल्स का विजिट किया और बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए साइंस फेयर को अच्छी काविश करार दिया। So they create their problems in the market. This is a good example of chromatography, and they see which product has the right result. So they raise their question, they go through some testing, they have the results, they analyze those results, they make a conclusion. 2 weeks time they did the experiments in the classes, और उन experiments की बेस पे जो results इनके आए उनको इन्होंने re-evaluate किया, and then they concluded their findings, और आज माशाल्लाह उन findings को वो display कर रहे हैं, and they are sharing their facts and figures to the general audience. हेड मिस्ट्रेस शाइस्ता बुखारी, सीनियर सेक्शन हेड फातिमा तो ज़हरा व दीगर उस्ताज़ा ने भी साइंस फेयर का विजिट किया। तलबा की प्रेजेंटेशंस हाज़रीन की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि बच्चे ये इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च खुद कंडक्ट करें, एक्सपेरिमेंट्स खुद करें और अपनी ऑब्जर्वेशंस खुद इसके ऊपर लेआउट करें। हमने सिर्फ इनको रिसोर्सेज फराहम किए हैं और इसके ऊपर बच्चों ने खुद, आप देख रहे हैं कि बच्चों ने खुद अपना काम इसके ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है और बच्चे खुद अपनी रिसर्च के बारे में सबको इन्फॉर्म करें। साइंस फेयर में शरीक तलबा ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो समेत मुख्तलिफ मज़ामीन में किए गए तजुर्बात और इनके नताइज बारे प्रेजेंटेशन दी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ई हेल्थ और टेक्नोलॉजीज के हवाले से आगाह किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी में रीसेंट एडवांसेस फोनटेक फिजिकल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बरूने ममालिक की यूनिवर्सिटी से स्पीकर ने शिरकत की। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशन करवाए गए। ई हेल्थ और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आगाही सेशन रखा गया। पाकिस्तान से NED यूनिवर्सिटी कराची से गुलाम इसाक इंस्टीट्यूशन, उनकी पूरी एक टीम आई है, LCW से और लोकल जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, यानी पूरे पाकिस्तान से जो है वो ग्रुप्स ने इसमें शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और पंजाब एड कंट्रोल प्रोग्राम महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ज़रिए एहतमाम एड्स और HVI बीमारियों के हवाले से GC यूनिवर्सिटी में सेमिनार का एहतमाम किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर मोहसिन खुर्शीद का कहना था कि हमारे मुल्क में एड्स के मरीज हैं, लेकिन इनको इलाज के हवाले से कोई आगाही नहीं है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एड्स टेस्ट की सहूलत भी मुहैया की गई है। कैंप 20 साथ लगाया, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को भी और दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी स्क्रीन कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस बीमारी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, एड्स के हवाले से पर्टिकुलरली, कि एड्स जो है उसका बढ़ना बेसिकली लिंक है कि लोगों में इसके हवाले से कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तलीमी इदारों में इगाही सेमिनार और ऐसी कॉन्फ्रेंस तलबा और फैकल्टी मेंबरान को सीखने के मौके फराहम करती हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जश्न इंस्टीट्यूट के सिलसिला में हॉकी स्टेडियम में महफिल मुशायरा का एहतमाम। तहजीब हाफी और अली ज़रियोन समेत दीगर शोरा ने गज़लें और इशार पेश करके शायकीन से खूब दाद समेटी।
चिन्योट के हॉकी स्टेडियम में जश्न चिन्योट की तकरीबात के सिलसिला में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, मरूफ सनतकार चौधरी मसूद इकबाल ने खसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन अंसारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद समेत मर्दो खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ शायर अब्बास ताबिश, डॉक्टर वहीद, राय नासिर खान, अल्ताफ बरवाना और डॉक्टर शहजाद समेत दीगर ने कलाम पेश करके महफिल की रौनक दोबाला की। तुझ में होते हैं उमड़ते हुए बादल की तरह, अब तेरी आंख में आंसू नहीं हम आते हैं। ना मुश्त में मेरी मुश्तरी, ना पाँव में नीलो फर, ना कोई मेरा देश है ना कोई मेरा घर, ना माथे चमके चंद्रमा, ना तारा छुंगली पर देख गलोब है घूमता मेरी मैली उंगली पर। नौजवानों के पसंदीदा शायर तहजीब हाफी और अली जरियौन ने भी अपना कलाम पेश करके मेला लूट लिया। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। तेरी गाली से मुझे याद आया कितने तानों से बचाया था तुझे, तेरा बनता था कि तू दुश्मन हो, अपने हाथों से खिलाया था तुझे। महफिल मुशायरा में शोरा की जानिब से पंजाबी कलाम भी पेश किए गए। मुशायरा से लुत्फ अंदोज होने के लिए कसीर तादाद में अदब से मोहब्बत रखने वाले अहबाब मौजूद थे। कैमरामैन अली देव के साथ वकार गुमन, चिन्योट। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में इंडस सिविलाइजेशन मेला तीसरे रोज भी जारी। मेले में किताबों के स्टॉल्स पर खरीदार न होने के बराबर। स्टोर होल्डर्स का कहना है शहरियों का किताब की तरफ बहुत कम रुझान है। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में इंडस सिविलाइजेशन मेले का आज तीसरा रोज है। मेले में किताब के स्टॉल्स भी सजाए गए। स्टॉल होल्डर्स का कहना है कि शहरियों की कुतुब बीनी में दिलचस्पी न होने के बराबर दिखाई दे रही है। टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन की वजह से मुतालिया के रुझान में कमी आई है। जब कोई सेशन होता है तो कुछ लोग होते हैं, कुछ चंद लोगों के पास पढ़ने के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटी है, तो किताबों की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। विजिटर्स का कहना था कि महंगाई की वजह से किताबों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। दिलचस्पी रखने वाले इंसान भी बामुश्किल किताब खरीद पाते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो पसंद है, मगर ये किताबों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, दिल करता है ख़रीद लें, मगर ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कागज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा कागज़ का रेट बढ़ गया है, तो इसको ज़रा सस्ता करें ताकि लोग, आम लोग भी, स्टूडेंट भी जो है ना वो किताबें ख़रीद सकें। मुतालिया इंसानी ज़हन की बंद किरा को खोलता है और शऊर बेदार करता है। मुल्क में लाइब्रेरियों का क़याम और किताब कल्चर को फरोग देने के लिए मुनासिब और ज़रूरी वसाइल की फराहमी पर हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ खिलजा रियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।